समाचार के इस भाग के प्रायोजक हैं रॉयल प्रोग्रेसिव स्कूल मोहन नगर। शिक्षा के क्षेत्र में अलग जगाता एक विद्यालय। नायरा डेंटल क्लिनिक एंड हेल्थ सेंटर अब डकरा में आपकी सेवा के लिए उपलब्ध। हमारे यहाँ दांत निकालना, आरसीटी, दांत बैठाना, दांत का एक्सरे सहित दांत और मुंह से जुड़े सभी बीमारियों का इलाज किया जाता है एवं अन्य रोगों से संबंधित उपचार भी किया जाता है। हमारा पता है नायरा डेंटल क्लिनिक एंड हेल्थ सेंटर, मेन रोड डकरा, एसबीआई बैंक के सामने। डकरा ऑफिसर्स क्लब में कोलफील्ड मजदूर यूनियन के महामंत्री सह जेबीसीसीआई सदस्य राघवन रघुनंदन ने गुरुवार को 21 और 22 मार्च को होने वाले यूनियन के 36वें सम्मेलन की तैयारी को लेकर यूनियन के सदस्यों के साथ बैठक की। डकरा पहुंचे राघवन रघुनंदन का कार्यकर्ताओं ने गुलदस्ता देकर स्वागत किया। इस दौरान राघवन रघुनंदन ने पत्रकारों के साथ प्रेस वार्ता में बताया कि 21 और 22 मार्च को 2 दिवसीय सम्मेलन के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में हिंद मजदूर सभा के राष्ट्रीय महामंत्री हरभजन सिंह सिद्धू डकरा आएंगे और 2 दिनों तक वह कार्यक्रम का हिस्सा बने रहेंगे। इस मौके पर कोलफील्ड मजदूर यूनियन के भीम सिंह यादव, चंद्रेश्वर सिंह, विनय सिंह मानकी, नंदू मेहता, विनोद सतनामी, सुरेंद्र चौहान, गोपाल सिंह, अनूप प्रजक, सूरज प्रधान, रमेश चौहान समेत काफी संख्या में लोग मौजूद थे। इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए यूनियन के महामंत्री सह जेबीसीसीआई सदस्य राघवन रघुनंदन ने कहा कि कोल इंडिया में लगातार बदलाव देखा जा रहा है। इस बार बदलाव मजदूरों के अधिकारों के ऊपर होने वाला है। 943 को सरकार और प्रबंधन के दबाव में खत्म करने की तैयारी की जा रही है, जिसके विरोध में यूनियन मजदूरों के बीच जाएगी और आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेगी। 21-22 को हम लोग की यूनियन का सम्मेलन होने जा रहा है। नॉर्थ करनपुरा क्षेत्र में डकरा में ही होगा और ये जो हमारा दौरा है, इसका प्रमुख उद्देश्य इस सम्मेलन को कैसे सफल बनाएं, कैसे क्या व्यवस्था होगा और उसकी समीक्षा भी करना था, कुछ निर्णय भी लेने थे। उसी संबंध में मैं यहाँ आया होगा, उसमें भी इस पर चर्चा होगी। हम लोग अपने सम्मेलन में जो मजदूर की समस्याएं हैं, एचएमएस के भी प्रतिनिधि आ रहे हैं। एचएमएस पे हरभजन सिंह सिद्धू जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं, वही मुख्य अतिथि हैं, आएंगे। दोनों दिन रहेंगे, संबोधित करेंगे। पहला दिन का कार्यक्रम हम लोग करीब 1:30 बजे प्रारंभ करेंगे 21 और सबसे पहला सत्र जो होगा वो खुला सत्र होगा, ओपन सेशन। और उसके बाद करीब 6 बजे के आसपास ये पूरा सत्र खत्म होने के बाद ये जो खुला सत्र होगा, इसमें बहुत सारे लोग आमंत्रित होंगे और उनको भी बोलने का भी मौका हम देंगे। उसके बाद फिर हम लोगों का जो डेलीगेट सेशन है वो 1.5 दिन तक चलेगा। जो नया पीढ़ी आ रहा है, जैसा चिंता व्यक्त कर रहे हैं, आज के दिन में एनसीडब्ल्यू के अंश जो लागू नहीं है वो प्रमुख रूप से 940 है, जो मेडिकली अनफिट के आश्रित को नौकरी दिया जाता था। यह प्रावधान को प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से रोक लगाया हुआ है और यह गलती एनसीडब्ल्यू 10 में हुआ। एनसीडब्ल्यू 10 एचएमएस के प्रतिनिधि हम लोग जो जिस जेबीसीसीआई में थे, हम लोगों ने हस्ताक्षर नहीं किया और इसी कारण से नहीं किया था कि जिस भाषा में लिखा हुआ था, हम लोगों को उस समय भी आशंका था, जो बाद में अब आज के दिन में साबित हो गया कि हम लोग का आशंका सही था। हम लोगों की आशंका थी कि जिस भाषा में लिखा हुआ है, इस भाषा का जो उपयोग किया गया है, इस मानसिकता और मकसद से किया गया है कि 940 लागू नहीं। और इसी कारण से 2 बिंदुएं थी, ये एक था और एक संडे, हाँ, स्टैगर्ड डे ऑफ रेस्ट या संडे छुट्टी, कि हर रविवार को पूरा कोयला उद्योग बंद रहेगा, छुट्टी का दिन, एक ही दिन छुट्टी होगी, अलग अलग दिन नहीं होगा जैसे अन्य उद्योग में होता है। तो ये 2 बातें थी जिस पर हम लोगों ने अपना
विरोध जताते हुए हम लोग हस्ताक्षर करने से NCWA 10 में हम लोग करने से इनकार किया। जीरो स्पष्ट रूप से सरकार और प्रबंधन सरकार के दबाव में, ये भी मैं स्पष्ट कर दूं। सरकार की मानसिकता है कि 940 हम नहीं देंगे और उसकी दबाव इतनी है कि उसका परिणाम है कि आज कंपनी भी, प्रबंधन के अधिकारी भी, कोल इंडिया के चेयरमैन स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि भाई हम असमर्थ हैं, हम नहीं कर सकते। इस मामले में ट्रेड यूनियन तो विरोध अपना जता रहे, हम अपना विरोध कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि 940 दे दीजिए। अब प्रबंधन कह रही है, सरकार कह रही है कि हमने दें। इसके आगे की रणनीति ये क्या है? अब दो आ गया सामने। अब इसके बाद रणनीति तो बहुत साधारण सा चीज है कि ट्रेड यूनियन को अगर इसको हासिल करना है तो जमीन पर आंदोलन के लिए उतरना होगा। हम लोगों को ये बात समझना होगा बहुत स्पष्ट रूप से कि क्या मजदूर इस आंदोलन के लिए तैयार है। मजदूर का आंदोलन, मजदूर की बात तो ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधि रखेंगे, मजदूर के तो हम रख रहे हैं। अनन्या इलेक्ट्रॉनिक्स डकरा में इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों का सबसे बड़ा दुकान। हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स के सभी आइटम उचित मूल्य पर मिलते हैं, जैसे फ्रिज, वॉशिंग मशीन, बैटरी, इन्वर्टर, इंडक्शन, टीवी, होम थिएटर, आयरन, बल्ब और ट्यूबलाइट के अलावा बहुत कुछ। हमारे यहाँ सभी कंपनियों की फाइनेंस की भी सुविधा उपलब्ध है, तो एक बार हमारे यहाँ जरूर विजिट करें। हमारा पता है अनन्या इलेक्ट्रॉनिक्स, दमड़ी कॉम्प्लेक्स, मेन रोड, डकरा।